हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको एकदम डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे बहुत सारी चीजें यानी बहुत सारे टॉपिक अब की बार रिमूव कर दिए गए हैं। डोंट वरी, बताते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हटे हैं जिनमें बच्चों के इंटरेस्ट ही नहीं थे, तो उनके लिए भाई मजे ही मजे हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। चलिए, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, यानी कोई एक्स्ट्रा चीजें इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, बल्कि उसी में से कुछ टॉपिक पहले हटे थे फिर से ला दिया, कुछ थे उनको फिर से हटा दिया। तो यही चीज क्या है किया गया है, इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, ये मत कहना कि सर जी बॉडी दिखा रहे हैं, टी शर्ट पहन के, है ना। इसके पहले बहुत सारी वीडियो में बच्चे कमेंट कर चुके हैं ना। बहुत हरामखोर होते हैं कुछ लोग कि जो ऐसा ही कमेंट करते रहते हैं। बताओ, ये नहीं दिखता इनको हमारी बॉडी दिख रही, बीमार वैसे ही पड़े हैं तो बॉडी नहीं दिखा रहे हैं, गर्मी ज्यादा है इसलिए टी शर्ट में है। ओके, चलिए तो यहां से देख लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी, पहला चैप्टर है। ठीक, पार्ट 1 में रसगुल्लों आपको क्या क्या पढ़ना है वो जानना जरूरी है कि पार्ट 1 में आपको क्या देखना है। तो पार्ट 1 में हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी, कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। हाँ, एक कटा था वो आ गया है, जो क्या है इसमें क्या कहते हैं, एक आवेशित खोखले गोले के भीतर व बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चीज कट गया था 30% में, वो फिर से ला दिया गया है। और बात करें बच्चों अंक की बात करें तो आपका ये जो होगा, ये पहला वाला जो चैप्टर होगा स्थिर वैद्युतिकी, इसमें से 8 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यहां आपके मार्क हम लिख देते हैं, ये मार्क हो जाएंगे। दूसरा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें देखो जो प्रतिरोध का है, ठीक ना, इसमें हम प्रतिरोध का जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम, और उसके बाद रसगुल्लों क्या है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ये दो चीज इसका डेरिवेशन हटाया गया है। और इसमें बहुत ही मतलब एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को अक्सर पकाने का काम करता था, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है क्या कहते हैं वोल्ट मीटर, मतलब ये विभव मापी। ठीक, एक विभव मापी, ठीक, विभव मापी, और उसके बाद एक मीटर सेतु, मीटर सेतु। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, बहुत सारे रसगुल्ले ऐसे इसके पहले भी बोलते थे सर ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है मजेदार भाई, लेकिन थोड़ा लेंदी है, थ्योरी बेस्ड कुछ, मतलब ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ज्यादा रामायण पढ़ना पड़ता है ना। तो ये टॉपिक भी हटा दिया गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। और साथ ही साथ कार्बन वर्ड क्रोड ये भी नहीं पढ़ना है, यानी प्रतिरोध का जो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम, और 1/R इक्वल टू R1/R1 1/R2 1/R3, है ना, बीच में प्लस प्लस करते चलते, तो वो चीज रिमूव कर दिया गया है। भले ही इस पे न्यूमेरिकल है लेकिन आपको इसका निगमन नहीं पढ़ना, केवल फार्मूला। दूसरा ये विभव मापी मीटर से तो बहुत लेंदी था, तो इसको भी हटा दिया गया है। और बात करें ये जो आपका चैप्टर होगा विद्युत धारा, इसमें 7 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे इधर उधर थोड़ा बहुत हटाए गए हैं टॉपिक, बाकी उस ज्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और 8 नंबर का ये है। और उसके अलावा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, AC/DC वाला जो है। और इसमें हालांकि कुछ नई चीजें क्या है, वाटहीन धारा, तो ऐसे ऐसे करके मतलब एक दो टॉपिक जो 30% में कटे थे ना, वो भी ला दिया है। बहुत ज्यादा वो मतलब टफ भी नहीं थे, एकदम आसान टॉपिक थे, तो उनको हटाया था फिर ला दिया। ठीक, तो इसमें तो वही चीज वाटहीन धारा वगैरह आ गया है। तो ये टॉपिक मतलब अगर ये चैप्टर की हम बात करें बच्चों, तो ये जो चैप्टर है ये भी आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा, यानी इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और पांचवा है, ठीक, पांचवी जो इकाई है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में जान रहे हो, इसमें अल्फा बीटा जो गामा वाला वो तो लास्ट में है, लेकिन इसमें भी जो और मतलब जो किरणें हैं ना, ठीक है, यक्स जो किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, हाँ ये किरणें भी हैं, इनके पूरा मतलब केवल क्या है गुण उपयोग, ये चीज ध्यान देना है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक, एकदम जो लॉन्ग में था वो उसको हटा ही दिया गया है, केवल और केवल आपको इसके गुण के बारे में उपयोग यही सब देखना है। तो ये टॉपिक अगर हम बात करें मतलब इस चैप्टर से
आपके मतलब बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा नंबर का आएगा नहीं। तो ये आपका 4 नंबर का। इस तरह से अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 35 मार्क्स, यानी 35 नंबर के क्वेश्चन आपके यहां से। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है ना, यहां से पार्ट 1 कंप्लीट, यानी आपके 35 नंबर के क्वेश्चन पार्ट 1 से। अब देख लेते हैं रसगुल्लों सेकेंड मतलब फिजिक्स पार्ट 2 में। ठीक, यही पढ़ना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, ध्यान से समझना, क्योंकि डिटेल्स में इसका पूरा सिलेबस आ गया है। अब भी अगर आप इसके चक्कर में पड़े हैं, ये सब अगर आप पढ़ रहे हैं तो फालतू की चीजें हैं, है ना। वैसे ये फालतू की है ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें ही क्या करती हैं भाई, दिखाई पड़ती हैं। लेकिन हाँ, यहां पर भाई अगर पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है तो भाई हम काहे का बोझ अपने सर पे पालें, है ना, इसलिए। उसके अलावा पार्ट 2 में चलिए प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में कुछ चीजें जो हटी थी वो फिर से आ गई हैं। ठीक, अब कह रहे हैं सर जी इसमें तो ज्यादा आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अभी बताते हैं, लास्ट में बहुत ज्यादा कटे हैं। ठीक, तो इसमें प्रकाशिकी में परावर्तन हटा दिया था पूरा, ठीक, और उसके बाद दर्पण पूरा हटा दिया था। तो ये चीज ध्यान देना। अब पूरा जो परावर्तन वाला चैप्टर है और दर्पण है, दर्पण का सूत्र है, सब चीज फिर से आ गया है। ठीक, नया क्या है, वो नया नहीं था, बस 30% में उसको रिमूव किया गया था। जो 30% कोविड काल में कटा था ना, वो फिर से ला दिया है। ठीक, और आपको बता दें बच्चों ये चैप्टर ही, और इसमें पोलराइड वगैरह, हाँ नया चीज क्या है मैंने बताया, पोलराइड वगैरह जो है, ठीक है, पोलराइड कहते हैं या पोलराइड वही चीज। तो ये क्या है, फिर से इंक्लूड कर दिया गया, इसे हटा दिया गया था। और इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी 13 नंबर पूछे जाते हैं लाइट से। प्रकाशिकी चैप्टर से 13 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी बहुत ज्यादा हैं। ठीक, ध्यान देना, इसमें हमने क्या बताया, ये पोलराइड वगैरह फिर से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको दर्पण लेकर चलना है, दर्पण सूत्र लेकर चलना है, ठीक ना, दर्पण सूत्र, और साथ ही साथ परावर्तन लेकर चलना है। ठीक, चलना नहीं यार, चलना है, ठीक ना, तो ये चीज ध्यान देना। अब दूसरा द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति। ठीक, तो इसमें कोई चीज भाई कटी वटी नहीं है, ध्यान से समझना। तो इसमें क्या है, द्रव्य एवं प्रकृति में, इसमें अगर हम बात करें ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। और नेक्स्ट है परमाणु तथा नाभिक। तो परमाणु तथा नाभिक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो 6 नियतांक है वो कट चुका है। ठीक, ये कटा वाला है जो लिख रहे हैं ना, इसमें तो ये नया पढ़ना है, और जबकि ये कटा वाला है। ठीक, तो इसमें भी अगर हम बात करें परमाणु तथा नाभिक में, इसमें जो कुछ भी आता है बच्चों, जो 6 नियतांक है, 6 नियतांक, ठीक, 6 नियतांक वगैरह हो गया। और उसके अलावा इसमें हम बात करें जो परमाणु भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर थी, परमाणु भट्टी, ये 2022 में 5 नंबर में पूछा गया। ठीक, क्योंकि भाई इसकी संरचना, कार्यविधि, उपयोग, हर एक चीज, मतलब इसका पूरा मतलब बनावट में वही संरचना पूरा एकदम डिटेल्स में लिखना होता था, और 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये अब की बार हटा दिया गया है। इसमें अल्फा बीटा गामा के जो उत्पत्ति है उनको भी हटा दिया गया है। तो ये अब की बार आपको नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान देना है। ठीक, और इस चैप्टर से अगर हम बात करें बच्चों तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी ये चैप्टर 8 नंबर का होगा। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ नया तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हट गई हैं इस टॉपिक में से, मतलब इस चैप्टर में से, जिसमें से हम क्या बताएं, बहुत ज्यादा चीज, जैसे जेनर डायोड, फोटो डायोड, ठीक, एलईडी, साथ ही साथ बच्चों इसमें सोलर सेल, मतलब ये टॉपिक क्या है समझ लीजिए। ये पूरे के पूरे टॉपिक पिछले ईयर क्या पढ़ना था, इसके पहले भी पढ़ना था, लेकिन इस बार, इस समय क्या है, यानी इस बार आपको क्या करना, ये सब टॉपिक जो हैं वो नहीं पढ़ना है। यानी ये सब के सब जो क्वेश्चन थे भाई, या तो 5 नंबर में पूछे जाते थे, नहीं तो 3 नंबर में तो श्योर था। लेकिन अब की बार ये सब के सब फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ठीक, जेनर डायोड, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बल्कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यही सब चीजें पढ़ना है। ठीक, तो ये सब जो टॉपिक है आपको मतलब इसमें नहीं पढ़ना है, ये टिक लगाया पढ़ना है। और बाकी बहुत सारे, देखिए ये हमने क्या जो हाईलाइटेड है, जो ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बताया। बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपिक भी बच्चों जो और भी क्या है कटे हुए हैं,
ठीक, उनको क्या है, आप जब पढ़ेंगे भाई वो मालूम चल ही जाएगा। ठीक, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, पढ़ा ही रहे हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये भी आपका बन जाता है 35 मार्क्स, यानी 35 नंबर का ये भी बन जाता है। इस तरह से आपके ये दोनों मिला करके 70 नंबर का आपका पेपर तैयार हो जाता है। ठीक, ये ध्यान देना। अच्छा, इसमें नहीं बताया क्या कितने नंबर का? अरे 8 नंबर का आता है बबुआ, ठीक है ना, जान रहे हैं 8 नंबर का होता है। 8 8 16 हो गया, 22 हो गया, उस 10 32 हो गया, 3 35 हो गया, बिल्कुल। यानी इस तरह से आपके 70 नंबर का पेपर पूरा फिजिक्स का होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।